भगवान श्री राम आए संतों के आशीर्वाद से आए। तो भगवान श्री राम आ गए, भगवान श्री राम की थोड़ी स्तुति कर लें और उनको एक बधाई भी दे दें, क्योंकि कन्हैया की बधाई तो हम देंगे लेकिन राम जी की बधाई भी बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम लोग स्तुति कर लें भगवान की। आइए, बड़ी सुंदर स्तुति है। भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कई दुए कर जोरी अस्तुति तोरी के विधि करो अनंता माया गुण गाना तीर अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जे गावहि श्रुति संता तुम महित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोहासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कई कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुन भजन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम कंधर्प अगणित अमित छविन लील नीरज सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि नौमि जनक सुधावरम भज दीन बंधु दिनेश दानम दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद घोष चंद दशरथ नंदनम स्थिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम आजानु भुज
अंजनी वास गुरु कामाद खल दल गंजनम मनु जाए राज लहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सी स्नेह जानत रावरो एहि भांति गोरे असीस सुनि सी सहित हिय हर्षित हरि तुलसी भवानी पूज बोले मुदित मन मंदिर चली। तो आइए अब हम लोग अयोध्या में चलें। तो देखो, जब अयोध्या जाएंगे भगवान श्री राम के जन्म की बधाई देने के लिए, चारों भैयाओं के जन्म की बधाई देने के लिए, तो खाली बैठे बैठे तो जाएंगे नहीं, या बैठे बैठे भी जाया जाता है? अरे बैठ करके नहीं जाएंगे भाई, बस खड़ी है, आप लोग खड़े होकर के और अपनी अपनी सीट पर बैठो, फिर हम ड्राइवर बन के आपको अयोध्या लेकर के चलते हैं। कौशल्या रानी के भवन में दशरथ जी के यहाँ पर 4 लाला हुए। तो आइए, बड़ा सा सुंदर भाव है और इस भाव के साथ हम लोग भगवान को बधाई दें। जन्म लियो रघुरैया। अब आप सब लोग तैयार हो जाओ, तुम तो बैठ के ऐसी मुस्कुरा रही हो जैसे वो बैठे बैठे ही जाना है। हाँ, चलो अब हम लेकर के चलते बधाई देने के लिए। जन्म लियो रघुरैया, ओहो जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया जय जय बाजे बधैया। बाजे बधैया जय जय बाजे बधैया। बाजे बधैया जय जय बाजे बधैया। बधैया जय जय बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बधाई हो। गलिन गलिन में बाजे नगारे। गलिन में बाजे नगारे। गलिन गलिन में बाजे नगारे। गलिन गलिन में बाजे नगारे। बाजे नगारे बाजे नगारे बाजे नगारे हम बाजे नगारे।
गलिन में बाजे नगारे, गलिन गलिन में बाजे नगाड़े, और बाजे सहनैया अवध में बाजे बधैया, और बाजे सहनैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। हरि बोल। रामलला के जन्म की बधाई हो। बधाई हो। राजा दशरथ लाला जायो, ओ राजा दशरथ लाला जायो, राजा दशरथ लाला जायो, राजा दशरथ लाला जायो, लाला जायो, लाला जायो, लाला जायो, लाला जायो। राजा दशरथ लाला जायो, राजा दशरथ लाला जायो, नाम धरे रघुरैया अवध में बाजे बधैया, रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जप लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो। घर घर मंगल गीत गवत है, 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 गीत गवत है, गीत गवत है, गीत गवत है, गीत गवत है। घर घर मंगल गीत गवत है, घर घर मंगल गीत गवत है। हम हूँ जाए रहे भैया अवध में बाजे बधैया, हम हो जाए रहे भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो चार भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया जय जय बाजे बधैया, बाजे बधैया जय जय बाजे बधैया, बाजे बधैया जय जय बाजे बधैया,
बाजे बधैया हा हा बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चार भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे राम लला के जन्म की बधाई हो। बधाई। तो देखो इस तरह से श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन चारों का अवतरण हो गया। श्री दशरथ जी के यहाँ मैया कौशल्या के आंगन में मंगल हो गया। अयोध्या की गलियों में परम मंगल हो गया। तो प्रेम से बोलो राधे। जब अयोध्या की गलियों में मंगल हो गया तो ब्रजभूमि में, वृंदावन में और गोकुल में और मथुरा में भी आनंद होगा। श्री सुखदेव जी महाराज राम जी के बाद में श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाते हैं। देखो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, अथात श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावन। यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। भगवान की कारीगरी तो देखो, श्री ठाकुर जी ने ये दुनिया को कितना अजीब बनाया है। माने सभी जीवों के अंदर आंखें दी हैं देखने के लिए, लेकिन कैसी अजीब बात है कि वो दिखता हमेशा बंद आंखों से ही है, आंखों के सामने नहीं आता। जब आंखें बंद करते हैं वो तभी आता है। आंखें तो केवल संसार को देखती हैं। इसलिए कभी कभी श्री ठाकुर जी को अंतर हृदय में देखना पड़ता है। कितनी अजीब बात। कल फुर्सत न मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत न मिली तो क्या करोगे। भैया भजन कर लो, रोज कहते हो कोई बात नहीं महाराज जी कल से करेंगे, कल से करेंगे। रोज एक नई कल आ जाती है, रोज एक नई कल आ जाती है। कल कल करते, परसों परसों करते, वर्षों व्यतीत हो जाते, लेकिन हम लोग भजन नहीं करते। तो कल फुर्सत न मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत न मिली तो क्या करोगे। रोज कहते हो कल से करेंगे, कल से करेंगे, गर कल आंख ही न खुली तो क्या करोगे। कोई आवश्यक थोड़ा ही है कि तुम सोओगे और फिर तुम्हारा उठना संभव होगा। सोने के बाद तो वैसे भी डेड बॉडी है। तो ये तो भगवान की कृपा है, ये तो नंद के लाला की कृपा है कि तुमको सुबह उठा लेते हैं कि चल उठ और भजन कर, कथा सुन। फिर भी आप यदि ऐसा न करो तो भगवान गोविंद कहेंगे कि देखो इनके लिए हम ब्रज में आए, इतना आनंद लुटाया। न घूमने के लिए कार चाहिए और न गले के लिए हार चाहिए। न घूमने के लिए कार चाहिए और न गले के लिए हार चाहिए। भगवान
बुद्ध कहते हैं गोविंद को पाने के लिए मानव जीवन में सिर्फ प्रेम और प्यार चाहिए। मानव जीवन में केवल प्रेम और प्यार चाहिए। प्रेम से ही वास्तव में भगवान मिलते हैं। अब ये जो नंद के लाला हमारे जीवन में आने वाले हैं ना, ये बाबा नंद बाबा का और यशोदा मैया का प्रेम ही तो है जो इनको खींच करके ला रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश का निरूपण कर रहे हैं। भगवान श्रीमन नारायण से ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा से अत्रि और अत्रि से चंद्रमा और इन्हीं से चंद्रवंश आगे चला। देखो सूर्य के वंश में भगवान श्री राम आए और चंद्र में हमारे कन्हैया आए। सूर्य वंश और चंद्रवंश ये दो मुख्य वंश हैं संसार में। राम जी आए सूर्य वंश में और कन्हैया आए चंद्र वंश में। तो चंद्र वंश का वर्णन कर रहे हैं। चंद्रमा से आगे बुध और बुध से आगे पुरूरवा और पुरूरवा से आगे आयु, श्रुतायु, सत्यायु आदि 6 पुत्र हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज नहुस का जन्म हुआ। और फिर इनसे आगे यति, ययाति, संयाति आदि और हुए। उनके फिर 6 पुत्र और हुए। यति संत बन गए, बाबा बन गए। और ययाति के 2 विवाह हुए। पहला विवाह हुआ शुक्राचार्य जी की बेटी से जिसका नाम है देवयानी। और दूसरा विवाह हुआ वृषपर्वा नाम की कन्या के साथ। आगे चल करके इसी ययाति के यदु, तुर्वसु, अनु, पुरु आदि 5 पुत्र हुए। और इन 5 में सबसे छोटा बेटा है जिसका नाम है पुरु। वो पिता का आज्ञाकारी है। तो पिता ने अंत में अपने आज्ञाकारी बेटे को ही गद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। इसी वंश में आगे महाराज दुष्यंत का जन्म हुआ। इनसे भरत जी हुए जो बचपन से ही कई बार हमने जब पढ़ते थे तब देखा था। एक छोटा सा बालक जिसका नाम भरत है, हम 5वीं 6वीं में पढ़ते होंगे उस समय। भरत जी का आता था। दुष्यंत का लाला भरत जो सिंहों से खेलता था, सिंहों के दांत गिनता था। ऐसा अद्भुत बालक था। तो ये चंद्रवंश में हुए भरत जी। इसी वंश में आगे चल करके राजा रंती देव हुए। एक बार अकाल पड़ गया था। श्रीमद् भागवत में रंती देव की बड़ी सुंदर कथा है। एक बार अकाल पड़ गया था तो सारी दुनिया को सुखी करने के लिए, सब लोगों का दुख समेट करके स्वयं के ऊपर डालने के लिए राजा रंती देव ने 49 दिन घोर तप किया। घोर, इतना घोर कि उसमें उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया, पानी भी छोड़ दिया, दाना तो दूर की बात है। और एक टांग पर खड़े हो करके ऐसी प्रार्थना करी भगवान से कि हे प्रभु। और जब भगवान प्रकट हुए बोले बेटा तूने तो बड़ा घोर तप किया है, मांग क्या वरदान चाहिए। तो रंती देव ने एक ही वरदान मांगा। बोले प्रभु यदि मुझे वरदान देना चाहते हो तो आप मुझे यही वरदान दे दो कि सभी जीवों का जो दुख है वो उनके जीवन से निकल करके मेरे जीवन में आ जाए। माने उनका दुख मैं भी अनुभूत करूं। भगवान ने कहा यार ऐसा नहीं हो सकता, ये तो सबके अपने अपने कर्म हैं। क्योंकि कोई किसी को न सुखी कर सकता है न कोई किसी को दुखी कर सकता है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।
जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, प्रकृति का नियम है। श्री ठाकुर जी ने कहा और वरदान मांगो, तो बोले महाराज 49 दिन हो गए, ऐसी सूखा पड़ रही है, कितने महीने हो गए, एक बूंद बारिश की नहीं आई। और पहले तो जितनी जमीन जायदाद होती थी ना, खेती बाड़ी, पहले ये कोई बिजली मोटर ट्रॉली और पंप ये सब थोड़ी चलता था। सारी की सारी खेती, फसल का टाइम था और सारी की सारी खेती बाड़ी जो है वो केवल और केवल वर्षा के ऊपर ही डिपेंड होती थी। यदि वर्षा नहीं हुई, समय निकल गया तो अकाल पड़ जाता था, लोग भूखे मरते थे, कोई साधन नहीं था। वर्षा हो जाती थी तो हाथ पैरों से, लकड़ों से थोड़ा बहुत जमीन को खोद करके, रगड़ करके उसमें दाने डाल देते थे। उसी में से जो अनाज निकलता था उससे अपना पेट भरते थे। तो ऐसे थे राजा रंती देव, जो इसी चंद्र वंश में उत्पन्न हुए। और देखो, इसी चंद्र वंश में राजन तुम्हारा भी जन्म हुआ है। तुम भी राजा पुरुवंशी हो। तो राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान श्री कृष्ण के ही वंश में हमारा जन्म हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, आगे ययाति के ही पुत्र यदु महाराज से चला है यदु वंश। जैसे रघु महाराज से चला रघु वंश, और यहाँ यदु महाराज इसी वंश में ऐसे प्रतापी हुए कि जिनके नाम से चल गया यदु वंश। और यदु वंश में भी अजमीण, देवमीण, सूरसेन आदि बड़े ही प्रतापी राजा हुए। सूरसेन जी से वसुदेव जी हुए। इनकी 7 पत्नियां हैं, जिनका नाम बड़ा ही मंगलमय है और बड़ा ही सुंदर है। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा आसन, पत्न्य आनक दुंदुभे। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा और इला, लेकिन देवकी, प्रमुखा, ये 7 पत्नियां हैं श्री वसुदेव जी की। लेकिन इनमें सबसे जो प्रमुख है, सबसे जो लाडली प्यारी पत्नी है, वो देवकी है, जिनके माध्यम से गोविंद आए, जिनके माध्यम से भगवान की प्राप्ति सारे संसार को हुई। सब लोग जानते हैं कि सबसे छोटी और प्यारी महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम है कीर्तिमान, और कीर्तिमान से लेकर के 5 पुत्र और हुए। इन सभी 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, और 7वें पुत्र संकर्षण देव बलराम जी हुए। 8वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में जाके रास किया, मथुरा आके दुष्ट कंसादियों का संहार किया। फिर जरासंध के भय से द्वारिका चले गए। द्वारिका में प्रभु ने बहुत सारे विवाह किए। फिर कौरव पांडवों का युद्ध कराया, और कौरव पांडवों का युद्ध कराने के बाद भगवान सीधे द्वारिकापुरी चले गए, और द्वारिकापुरी से फिर भगवान अपने धाम को चले गए। और क्या, भगवान का जन्म हो गया, भगवान की लीलाएं हो गई, और भगवान अपने स्वधाम भी गमन कर गए। ऐसी कथा है श्रीमद् भागवत, पढ़ ले। जैसे तुम चौंक गए हो ना, जैसे तुम्हें आश्चर्य हो रहा है, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के सामने राजा बैठे न परीक्षित, उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इतना कह करके श्री सुखदेव जी महाराज चुप हो गए, एकदम शांत। 2-4 मिनट तो राजा परीक्षित मुंह की तरफ देखते रहे। उसके बाद जब कुछ बोले नहीं तो राजा ने पूछा, बोले महाराज हो गई कथा? बोले हो तो गई, अब क्या बचा है भाई? बोले ऐसे कैसे हो गई, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। कैसे जन्म हुआ, कैसे कन्हैया ने लीला करी, और कैसे क्या हुआ? आपने तो
इतने आनन फानन में सारी लीला समेट करके रख दी। तो श्री सुखदेव जी ने देखा कि राजा का मन जो है वो भगवान श्री कृष्ण में विशेष रति है, विशेष रत है, इसलिए अगर इसका मन नहीं होता तो कहता हाँ हो गई महाराज, ठीक है, बहुत बढ़िया हुआ, आपने जल्दी कथा कर दी, मैं तो बड़ी देर से सोच रहा था कि ये कब बंद करें, बहुत बढ़िया गया, सबरी कथा आज ही समेट दी, झंझट खत्म हो। तो प्रेम से बोलो राधे। तो इसी तरह से राजा को जब आश्चर्य हुआ तो राजा ने पूछा, लेकिन राजा ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मुझे ऐसी कथा सुनाओ जो सुनने से आनंद आए, और मैं सुनना चाहता हूँ जिस कृष्ण ने, जिस नंद के लाला ने मेरे बाबा परदादा चाचा ताऊ काका मेरे पिता सबकी रक्षा करी। पिता महा में समरे मरंजैर देव वृताद्या तीर्थैस्त मिंगलैः दुरत्तयम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन वत्सपदम स्म यत्प्लवा। सुनना चाहता हूं। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाया, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, वसुदेव जी के यहाँ देवकी के गर्भ में भगवान श्री हरि का आगमन हुआ, और भगवान श्री हरि जब देवकी मैया के गर्भ में आए तो कितना सुंदर वातावरण है, कितनी सुंदरता है। श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। आखिर क्यों होता है भगवान का अवतार, ये भी जानना चाहिए। श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने बताया, जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा जन सज्जन पीरा। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बाड़े खल बहु चोर जुआरा जेलम पट पर धन पर धारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा
जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निशिचर सब प्राणी। जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आखिर क्यों होता है भगवान का अवतार? तो ये तो श्री तुलसीदास जी ने हमें समझाया कि इसलिए भगवान का अवतार होता है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने समझाया कि आखिरकार संसार में भगवान का अवतार क्यों होता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र में भी बताया, बोले जन्म कर्म विदश्च जन्म शब्दात् तच्च दिव्यम स्वशक्ति मात्रोद भवात्, लेकिन मुख्यम तस्य हि कारुण्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। भगवान अनेकों कारणों को देख करके संसार में प्रकट होते हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण क्या है? बोले सबसे मुख्य कारण है मुख्यम तस्य हि कारुण्यम। अपने प्रियजनों के ऊपर, अपने लाडले भक्तों के ऊपर भगवान प्रेम की, करुणा की वृष्टि करने के लिए संसार में उत्पन्न होते हैं। तो देखो अब हमारे कन्हैया आने वाले हैं हमारे मध्य में, क्योंकि जब तक लाला नहीं आएंगे तब तक हमारे जीवन में भी आनंद नहीं होगा। तो मैया देवकी के गर्भ में भगवान श्री हरि आ गए और गर्भस्तुति करने के लिए देवता लोग आए हुए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयन्श्च चिन्तयन्, नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते, क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो, राविष्टचेता न भवाय कल्पते। तो देखो भगवान श्री हरि के प्रकट होने का अब समय आ गया है। और भगवान श्री हरि के प्रकट होने का जब समय आया तो देखो अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। अभी हुआ नहीं, 2 मिनट रुक। गुणोपेतः कालः परम शोभन। तो देखो आज काल भी परम सुंदर बन करके आया, सारी दुनिया सज धज करके आए, सारे देवी देवता सुंदर बन बन करके आए। और अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया, जिस काल के नाम से हृदय कांप जाता है, बहुत ही खतरनाक काल भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। अब देखो
भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण आ गया, बवकरण आ गया और ठीक मध्यरात्रि के 12 बजे भगवान अचानक से भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप धारण करके और वसुदेव देवकी के समक्ष कंस के कारागार में प्रकट हो गए। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणम् चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। तो देखो कंस के कारागार में भगवान का प्राकट्य हो गया, भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। लेकिन मैया देवकी ने देखा कि हमने तो कहा था कि आप लाला बन करके आना छोटा सा, लेकिन आप तो इतने बड़े पिताजी बन करके आए हैं। अब संसार कैसे मानेगा कि ये देवकी का लाला है? संसार वाले ऐसे नहीं मानते। संसार वाले तो इतना छोटा लाला हो और वो भी एकदम नंगा हो और उसका भी जन्म हो, फिर वो रुदन करे, तब संसार वाले मानते कि हाँ भाई कोई बालक हुआ। अब इतने बड़े पहले से ही बन करके आ गए, सुंदर सज धज करके आ गए और 4-4 हाथ, तमद्भुतम, ये तो बड़ी अद्भुत बात है। भाई संसार में तो 2 ही हाथ होते और तुम्हारे 4 हाथ, तो संसार वाले कहेंगे ये कैसा लाला है, ये तो कोई जादूगर है। इसलिए भगवान से जब मैया ने इस तरह कहा तो मैया ने पूछा, भगवान ने भी मैया से पूछा, बोले तुम क्या चाहती हो? बोले मैं तो यही चाहती हूँ। तो देखो मैया देवकी भगवान से क्या कह रही है, श्री तुलसीदास जी समझा रहे हैं। माता पुनि बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा यह चरित जिगावै हरि पद पावै तेन परहि भवभूपा। तो देखो मैया देवकी ने भगवान श्री हरि से कहा कि आप छोटे से लाला बन जाओ, ये सारे जो पोशाक पहन के आए हो ना, ये सब हटाओ, ये उतारो, ये अस्त्र शस्त्र लेकर के जो आए इनको हटाओ और इतने से लाला बन जाओ। तो भगवान ने मैया की सारी शर्तें मान ली और सारी शर्तें मान करके बोले अब क्या करें? बोले अब ये कपड़े भी हटाओ। तो भगवान ने कहा मैया इतना तो हो, कम से कम छोड़ दो, अब इतनी हमारी इज्जत मत उतारो। तो मैया ने कहा अरे लाला, छोटे बालक बड़े अबोध होते हैं और छोटे बालकों की ही दृष्टि में किसी प्रकार का कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार इत्यादि नहीं होता। इसलिए कहते हैं ना कि बालक तो भगवान का स्वरूप होता है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो मैया देवकी ने भगवान को नंगा कर दिया, बालक बना लिया और फिर गोद में पटक लिया। बोले अब क्या करें मैया? बोले अब ऐसे ही रोज ऐसे बालक होने के बाद रोता है। तो बोले अच्छा अब हमें रोना भी पड़ेगा?
तो मैया ने कही बिल्कुल रोना पड़ेगा और सारे काम करने पड़ेंगे, वही जो बालक करते हैं संसार में, बिल्कुल वैसे ही रहना पड़ेगा। तो भगवान फिर रुदन करने लगे। तो देखो ये तो हो गई कंस के कारागार वाली बात। अब थोड़ा 2 मिनट गोकुल की तरफ देखें कि गोकुल में क्या हो रहा है। अब गोकुल में हमारी नंद रानी मैया यशोदा और नंद बाबा, नंद रानी है गई हैं हमारी 85 वर्ष की और बाबा है गए हमारे 80 वर्ष के, लेकिन अभी तक कोई लाला नाए भयो। एक लाली वो भी भगवान ने योग माया से प्रकट करी। नंद बाबा भी दशरथ जी की तरह बड़े परेशान हैं, कितने वर्ष व्यतीत हो गए लेकिन अभी तक लाला नाए भयो, बड़े परेशान। एक दिन गुरुदेव सांडिल्य चले आए ऐसे ही घूमते घामते, तो प्रणाम हुआ। नंद बाबा को थोड़ा उदास देखा। अरे नंद बाबा कैसे उदास बैठे हो, क्या बात है? बोले महाराज ना ऐसी कोई बात ना है। बोले ना ऐसी न कोई बात तो है, यदि बात नहीं होती तो फिर तुम इतने उदास नहीं होते। तो नंद बाबा ने कही हे गुरुदेव आप महापुरुष हैं, आप सब जानते हैं। बोले नहीं फिर भी आप अपने श्री मुख से तो बताओ। बोले गुरुदेव कभी कोई संत सेवा में, गौ सेवा में, ब्राह्मण सेवा में, देश की राष्ट्र की दीन दुखियों की सेवा में, समाज की सेवा में कोई कमी रही हो तो माफ़ करना, लेकिन हमने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी आज तक जीवन में मंगल नहीं हुआ। जब भी हमसे कोई पूछ लेता है बोले बाबा कै बालक है गए तुम्हारे। तो वैसे तो नंद बाबा का मन बहुत विशाल है, ब्रज के राजा है, लेकिन जब कोई पूछ लेता है कि कै बालक है गए तो बाबा का मन इतना सा छोटा सा हो जाता है, क्या जवाब दें कि कितने बालक हो गए। तो गुरुदेव सांडिल्य जी ने कहा कि अच्छा बस इतनी सी बात है। बोले हाँ बस यही बात है। तो बोले ठीक है। गुरुदेव सांडिल्य ने कहा कि बाबा तुम तैयारी करो, अब हम आ रहे हैं। बोले कहाँ आ रहे हैं? बोले हम संत ब्राह्मणों की टोली मंडली लेकर के आ रहे हैं, चकाचक तुम्हारे घर में व्यवस्था करो, वहाँ माल वाल घुटवाओ, चकाचक रबड़ी काजू बादाम और छुआरे मुनक्का और बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्ठान बनवाओ, रोज भंडारे करो चकाचक, रोज खूब मोटी मोटी दक्षिणा दो और देखो फिर हम कैसे बैठ करके जप करेंगे, तप करेंगे, पाठ करेंगे, पूजा करेंगे। अरे तुम लाला की बात कर रहे हो, संत ब्राह्मण यदि हट करके बैठ जाएं तो साक्षात भगवान श्री हरि को भी लाला बना करके संसार में प्रकट कर दें। तुम तो साधारण से लाला की बात कर रहे। तो नंद बाबा प्रसन्न हो गए। बोले बाबा हे गुरुदेव तुम ते कबू नाई तो हमन करी ना, चाहे जितने मर्जी संत ब्राह्मण ले जाओ, सारा राजमहल ही आपका है। तो गुरुदेव सांडिल्य लेकर के आए और अनुष्ठान चल रहा है। नंद बाबा को मंत्र दिया, नंद बाबा तो अपना मंत्र भूल गए, क्या जप करना है। नंद बाबा गौशाला पे यमुना जी के किनारे बैठे बैठे मंत्र जाप कर रहे हैं और इधर कुछ घर में ब्राह्मण कर रहे हैं। भगवान की माया से किसी को पता ही नहीं लगा। और देखो नंद बाबा यमुना जी के किनारे गौशाला में बैठे बैठे मंत्र जप रहे। अबई तो भयो नाय आगे की पतो नाय, अबई तो भयो नाय आगे की पतो नाय। अबई तक तो कछु भयो नाय और आगे की कोई पतो नाय, कब का होएगो। तो नंद बाबा तो बेचारे अपने लाला का ही चिंतन कर रहे हैं। मंत्र कोई भी जपो लेकिन तुम्हारी स्मृति कहाँ है ये इम्पोर्टेंट होता है। मंत्र आप शुद्ध बोलो अशुद्ध बोलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम चिंतन किसका कर रहे हो, तुम्हारे ध्यान में क्या है। मंत्र तुम खूब शुद्ध बोलो 100%, लेकिन तुम्हारे चिंतन में कुछ और ही घूम रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं। नंद बाबा भले ही मंत्र उल्टा बोल रहे हैं, लेकिन नंद बाबा के चिंतन में लाला ही घूम रहे हैं। अबई तो भयो नाय और आगे की पतो नाय। तो देखो भगवान ने कृपा करी।
संतों ने कृपा करी, गुरुओं ने कृपा करी, और ऐसी कृपा करी कि वसुदेव जी लाला को लेकर के आए और कब नंद रानी की बगल में सुला करके चले गए। योग माया रूपी बालिका को लेकर के चले गए, किसी को पता ही नहीं लगा। तो जब कोई भाभी गर्भवती हो जाती है ना किसी ननद की, तो 2-4 महीने पहले ही ननद आ जाती हैं। 2-3 ननद हो ना तो फिर सब ताड़ लगाती हैं कि मैं जाऊंगी भाभी की सेवा में, क्योंकि भाभी बड़ी मालदार है, मोटे ताजे घर की है, और भाभी के यहाँ अगर कोई बालक लाला वाला है गए हो तो भाभी से चकाचक माल लूँगी, बढ़िया बढ़िया साड़ी, बढ़िया बढ़िया अंगूठी लूँगी, लर लूँगी, और फिर तो मैं जो मांगूंगी वही मिलेगा, भाभी वही देगी। अरे बहना, तूने 3 महीना मेरी सेवा करी है, तू ले जा, जो चाहिए सो ले जा। तो देखो नंद बाबा की एक बहन है जिसका नाम है सुनंदा। तो सुनंदा आई हुई है नंद रानी की सेवा में। आज सुनंदा ने देखा कि 8 बज गए। वैसे तो नंद रानी रोज 4 बजे कमरे से अपने कक्ष से बाहर आ जाती थी, लेकिन आज नंद रानी को 8 बज गए, अभी तक बाहर नहीं आई। क्या बात है? तो सुनंदा धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से गई, गेट खोला तो दरवाजा खुला ही था। अंदर जाकर के देखा तो नंद रानी की बगल में झीनी सी चंदरिया ओढ़े हुए एक बालक, जो कोमल कमल के समान सुंदर है, अपने पाद पद्मों को, अपने सुंदर छोटे छोटे चरणों को, जो बिल्कुल कमल का पुष्प होता है ना, हल्का सा वाइट और हल्का सा पिंक, इतने सुंदर चरण कमल हैं भगवान के। तो भगवान ऐसे चरणों को उठा करके और ऐसे ऐसे किलोल सी कर रहे हैं, खेल रहे हैं जैसे बालक खेलता है। और चंदरिया ओढ़ी हुई है, वसुदेव जी उड़ा करके गए। तो सुनंदा देख करके ना एकदम से चौंक गई, बोले ये नंदरानी के तो लग रहा है रात को कोई बालक हो गया, हो सकता है मैया बेचारी बेहोश हो गई हो। लेकिन सुनंदा के दिमाग में आया कि हे भगवान, तुम लाली न हो, क्योंकि कहीं लाली भई तो मैया ज्यादा खुश नहीं होगी, और अगर लाला भयो तो फिर तो मैं मैया से कहूंगी ना, मैया तू जो 9 लखा हार पहन के राख है ना, या हार ही है मुँह दे दे। तो मैया खुशी के मारे ऐसे हार उतार करके अपने गले से उतारेगी और कहेगी ये ले बहना तू पहन ले ये हार। क्यों? क्योंकि लाला के लिए तरस रही है। लाला से बढ़कर के मैया के लिए और संसार में कोई दूसरा हार नहीं, कोई आभूषण नहीं। सुनंदा धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ी और जैसे ही चंदरिया उठा करके देखी तो सुनंदा की आंखें खुली रह गई, मुंह फटा रह गया। कक्ष से बाहर निकली और दौड़ लगाई सीधी यमुना जी की तरफ, और ऐसी दौड़ लगाई, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया। नंद बाबा ने सुनी, का है गयो? अरे बहना का भयो? अरे भैया तो कहा बताऊं, अरे भैया तो कहा बताऊं, अरे बहना बता तो सही, कहा भयो, कहा परेशानी है, कोई दुख दर्द आए गयो का? बोले ना भैया ऐसी कोई बात ना है। बोले तो फिर बात कहा है? बोले भैया बात बड़ी खुशी की है। अरे बहना मोकू जल्दी बता, खुशी की बात सुनने के लिए तो मेरे न जाने कितने वर्षों से ये कान तरस रहे हैं, ऐसी कौन सी खुशी की बात है, जल्दी बता। तो सुनंदा कहने लगी कि मैं बताऊंगी तो सही, लेकिन पहले मोकू तू ये बता भैया कि खुशी की बात सुनने के बाद तू मोकू कहा देगो? नंद बाबा ने कही, अरे सुनंदा, अरे लाली, जब तेरो भैया अपनो है तो तेरे भैया के पास जो कछु है ना वो सब तेरो ही है, तू सबे ले ले, लेकिन मोकू तो केवल और केवल खुशी की बात सुना दे। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया। तो नंद बाबा कहने लगे, अरे बहना का भयो, का भयो, का भयो? अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया तेरे लाला भयो है, अरे भैया तेरे
लाला भयो है, अरे भैया तेरे लाला भयो है। तो इस तरह से सुनंदा ने बाबा को खुशी की बात बताई। अब तो बाबा एकदम से, भले ही 80 वर्ष के बाबा हैं, लेकिन आज तो बाबा 16 साल के हो गए। इतना जोश आ गया नंद बाबा को कि 16 साल वाली अवस्था के हो गए। बढ़िया पगड़ी बगड़ी बांधी, सोटा पकड़ करके बगलबंदी बांधी, तिलक चंदन लगाया, ब्रजवासियों को साथ लेकर के चले और आग की तरह खबर फैल गई सारे ब्रज में कि नंद रानी के यहाँ लाला हो गया, नंद रानी के यहाँ लाला हो गया। तो अब देखो सारे ब्रजवासी, सारी ब्रजांगनाएं और नंद बाबा और हम सब बधाई देने के लिए जा रहे हैं नंद भवन में। तो चलो आप सब भी हमारे साथ नंद भवन में बधाई देने के लिए चलें, बड़ा आनंद आएगा। नंद रानी को बधाई दें हम सब लोग बड़े सुंदर भाव के माध्यम से। वो तेरी गोद में आयो लाल, तो बधाई दे करके आते। अब आप चलो हमारे साथ खड़े हो जाओ और चलो लेकर के चलते हैं। आप हो तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। हो दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। हो दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। बधाई हो। नंद के लाला के जन्म की बधाई हो। नाच नाच कर गाओ बधाई, बजे ढोल और ताली। नाच नाच कर गाओ बधाई, बजे ढोल और ताली। नाच नाच कर गाओ बधाई, बजे ढोल और ताली। नाच नाच कर गाओ बधाई, बजे ढोल और ताली। दे दो हमको मुंदरी पायल और मोतिन की माली। हो दे दो हमको मुंदरी पायल और मोतिन की माली। झूले ओ झूले ओ झूले पलना में गोपाल, बधाई दे तेरी मैया। झूले पलना में गोपाल, बधाई दे तेरी मैया। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो
वाली कैदरी मैया। बधाई हो। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हरि बोल। यूथ के यूथ नंद घर आवे ग्वाल बाल सब रल मिल गावे। यूथ की यूथ नंद घर आवे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। यूथ के यूथ नंद घर आवे ग्वाल बाल सब रल मिल गावे। यूथ की यूथ नंद घर आवे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही कार नंद घर लाला जायो है। नंद के लाला के जन्म की बधाई हो।
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लाला के जन्म की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आइए अब हम सब लोग शांति से एकत्रित होकर के और अपने नंद के लाला की आरती करें, श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करें। उसके बाद सभी को प्रसाद मिलेगा। कोई कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। ओ बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राण सो प्यारो। गोपिन के प्राण सो प्यारो। इन पे प्राण न्योछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। हे बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहे कहे बोलत मैया। कनुआ कह कर बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। यह छबिनैनन में भरी लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलन मधुर सुहावे। तो तरी बोलनी मधुर सुहावे। सखन संग के लत सुख पावे। सकल संत के लत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। सोई सुख दीजो इनको भाव। अब इनको अपनो कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुघड़ कन्हैया। श्री राधावर सुघर कन्हैया। ब्रज जन को नव नीत खवैया। ब्रज जन को नव नीत खवैया। ओ देखत ही मन लेत चुरैया। देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। ओ आरती बाल कृष्ण की